how are you? हेलो, हाय कमर। कैसी हैं आप? सो आई थिंक आपका जो सेशन है वो उर्दू में होगा। जी, उर्दू में है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो मैं बस बिना कोई टाइम ज़ाया किए आपको जो है हैंड ओवर करूँगा। आप जो है अपना ओके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें और फिर टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दें एंड देन इट्स ऑल योर्स। और जब आप एक दफ़ा स्क्रीन शेयर ओके। करेंगी देन आई विल फैसिलिटेट यू। थैंक यू। हाँ, एक दफ़ा अनम्यूट कर लें अपने आप को। हेलो एवरीवन, हम्म। इट्स मी फ़रिया अस्मद। मैं आपको सबसे पहले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अपना। मैं डायनामिक्स 365 सीआरएम की टेक्निकल फंक्शनल कंसल्टेंट हूँ। इस वक़्त करंटली सिस्टम्स लिमिटेड में काम कर रही हूँ, लाहौर में। आज का टॉपिक जिस पे मैं प्रेज़ेंट करने वाली हूँ वो मार्केटिंग, व्हाट इज़ मार्केटिंग एंड व्हाट इज़ डायनामिक 365 मार्केटिंग एंड व्हाट इट कैन बी। बेसिकली ये सिंपल सा एक ओवरव्यू होगा एप्लीकेशन का, व्हाट इज़ डायनामिक 365 मार्केटिंग एप्लीकेशन इज़ ऑल अबाउट, और सिंपली हम कैसे मार्केटिंग की बेसिक स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं, और इट इज़ वेरी ईज़ी टू यूज़ सबके लिए। सो लेट्स बिगिन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। I believe it's shared now. Yes, Priya, it is good to go. Yeah. So what is marketing and what it can be? What is marketing? By books, marketing की definition कुछ ऐसी है कि it is that set of activities and processes for creating, communicating, delivering and staging offerings that have value for customers. लेकिन but during this era, और स्पेशली ये लास्ट 2 ईयर से जिस पैंडेमिक में मतलब दुनिया है और जिस तरह से हम गुजर रहे हैं, उसमें मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज भी काफ़ी चेंज हो चुकी हैं हर चीज़ के साथ-साथ ही। मार्केटिंग हैज़ बिकम द न्यू प्री-सेल्स एक्टिविटी नाउ, स्पेशली जैसे मैंने बताया कोविड में ओवर 60% ऑफ द सेल्स, इट इज़ स्टडी के ये एक स्टडी है कि 60% ऑफ द सेल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो जाती है ड्यूरिंग द मार्केटिंग साइकिल। लाइक 60% ऑफ द टारगेटेड ऑडियंस वो डिसाइड कर लेती है कि उसे आपका प्रोडक्ट बाय करना है और नहीं या नहीं करना। सो सेल्स प्रोसेस शुरू होने से पहले ही आपकी ऑलरेडी मतलब डिसाइडेड हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं होगा। सो इस तरह के सिनेरियो में एक बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो, जिसमें हमारी ऑल द सेल्स और मार्केटिंग टीम्स इकट्ठे मतलब काम कर सकें और linked रहें. So these are some of the marketing challenges. Insufficient lead generation, sales and marketing don't work together effectively. Insights and KPI tracking. Like insufficient lead generation ऐसे होती है कि हमारी मार्केटिंग की जो सी टीम होती है वो दूसरे हमारे वो यूज़ कर रही होती है टूल्स मार्केटिंग के लिए, और जब वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करती है तो डाटा गैदर करती है तो बहुत सारा डाटा सेल्स टीम को हैंड ओवर करने से पहले मिस आउट हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है सेल्स टीम को, मतलब उनके सामने कोई व्यू नहीं होता कि ये लीड किस चीज़ में मतलब उनका इंटरेस्टेड था, मतलब कितनी कैंपेन्स में था। तो इस तरह की चीज़ें केपीआई ट्रैकिंग मतलब डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक डायनामिक्स 365 मार्केटिंग ऐप बेसिकली हमारे सेल्स के ऐप के साथ ही काम कर रही होती है, जिसमें हमारी बेसिकली सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम काफ़ी मतलब दे वर्क टुगेदर इफेक्टिवली, और एक मतलब पूरा व्यू सेल्स के रेप के पास जब मार्केटिंग लीड आती है क्वालिफाइड होके, तो उसके पास एक पूरा व्यू होता है उस लीड का। तो आज जो सेशन मैं प्रेज़ेंट करूँगी और जो डेमो प्रेज़ेंट करूँगी उसमें मेरे पास 3 पर्सोनास हैं। एक है डेज़ी, जो कि एक मेरे ब्रांड मार्केटर हैं। एक ब्रांड की मार्केटिंग मैनेजर हैं। सो एक मेरी कस्टमर हैं पूजा, और एक अहमद है जो सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं। So all the journey will start from the puja.
पूजा असल में ये असल में एक ब्रांड है, क्लॉथिंग ब्रांड है, जैक एंड जिल। सो जो अपने सॉरी, जैक एंड जिल इज़ द क्लॉथिंग ब्रांड। सो बेसिकली क्या होगा कि पूजा जैक एंड जिल जो है पैंडेमिक में, आप ज़ाहिर-सी बात है कि आप जाके ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हो रही है और आप बाहर जाके मतलब आप नहीं करते हो। लेकिन जिसकी वज़ह से एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके किसी भी ब्रांड की कोई चीज़ बाय करना चाहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ऑलरेडी सोल्ड होती हैं, ठीक है? वो हाई जिसमें आपको ये इश्यू होता है कि आप मतलब आपने जो बाय करना होता है वो ऑलरेडी सोल्ड होता है, जिसकी वज़ह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, स्पेशली लेडीज़ को होती है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं अक्सर जब भी कोई अच्छा मुझे कोई सूट या कोई चीज़ अच्छी लगती है और मैं उसको बाय करने जाती हूँ, तो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका होता है वेबसाइट पे। सो जिसकी वज़ह से मुझे वेट करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। सो पूजा का भी कुछ ऐसे ही इश्यू है कि उनके साथ वो जब भी अपने किसी ब्रांड पे जाती हैं, मतलब उसकी वेबसाइट को विज़िट करती हैं, कुछ बाय करने की ट्राई करती हैं, तो उनका जो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हुआ होता है। तो अब ये इस प्रॉब्लम को जैक एंड जिल ब्रांड ने काफ़ी मतलब फ़ील किया कि उनके बहुत सारे कस्टमर्स की ये शिकायत आती हैं कि वो किसी भी मतलब जब भी वो बाय करना चाह रहे होते हैं, तो वो सोल्ड आउट हुआ होता है और जिस वज़ह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने एक कैंपेन रन करने की कोशिश की। उन्होंने एक कार्ड बनाया, गोल्ड कस्टमर मेंबरशिप कार्ड, ठीक है? उसमें क्या होगा कि गोल्ड कस्टमर मेंबरशिप कार्ड वो जो भी अवेल करेगा, तो उन कस्टमर्स को सबसे पहले ईमेल सेंड आउट होगी जब भी वो कोई भी न्यू स्टॉक आएगा, कोई भी न्यू उनकी आइटम आएगी, तो सबसे पहले उन कस्टमर्स को वो ईमेल सेंड आउट करेंगे, जिन्होंने वो कार्ड अवेल किया होगा कि ये चीज़ अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट फॉर ओनली दोज़ कस्टमर्स जिनके पास मेंबरशिप कार्ड है, तो वो अपने अवेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, जो भी स्टॉक में देख सकते हैं की पसंद की चीज़। सो इट विल ऑल स्टार्ट फ्रॉम द सोशल मार्केटिंग एंड आहिस्ता-आहिस्ता इवेंट मार्केटिंग पे जाएँगे और वी विल सी कि हाउ इट विल रोल आउट। सो लेट मी स्टार्ट। So it all start from here. On Facebook, पूजा has seen the पूजा ने देखा कि ये इनकी एक पोस्ट आई हुई है जैक एंड जिल कटोर की, जिसपे उन्होंने बताया हुआ है कि एक गोल्ड कस्टमर मेंबरशिप कार्ड वो इस पेज पे विजिट करने के लिए जब वो इस पेज को स्पेशली उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है जिसपे वो जाके पूजा रजिस्टर कर सकती हैं फॉर अवेलिंग दिस गोल्ड कस्टमर मेंबरशिप कार्ड। सो बेसिकली इसमें गोल्ड कस्टमर मेंबरशिप कार्ड को जब भी वो इस इस पेज पे जब भी वो मेंबरशिप कार्ड पे पेज पे क्लिक करेंगी तो एक लैंडिंग पेज के ऊपर वो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड करेंगी जहाँ पे वो उस सारी एक फॉर्म पे रजिस्टर करेंगी जिसके बाद इनको एक ईमेल मिलेगी कि इन्होंने गोल्ड कस्टमर मेंबरशिप कार्ड के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जैक एंड जिल जिसमें बेसिकली क्या होगा कि उस सारे मेंबरशिप कार्ड के बारे में मतलब उसकी प्राइसिंग के बारे में और वो कितने मंथ्स के लिए वैलिड होगा और सारी वो चीज़ें डिस्कस होंगी। सो पूजा इज़ वेरी इंटरेस्टेड कि उन्होंने वो अवेल करना चाहती हैं वो मेंबरशिप कार्ड। सो शी उन जाके वो सिर्फ़ अपने फ़ॉर्म के ऊपर जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करेंगी, आई एम नॉट सबमिटिंग इट राइट नाउ बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड, मैंने एक सिनेरियो पहले से ही क्रिएट किया हुआ है। सो आई एम जस्ट डेमोंस्ट्रेटिंग कि वो इस तरह एक फॉर्म लैंडिंग पेज पे विज़िट करेंगी फ्रॉम द सोशल पोस्ट, शी लैंड ऑन द लैंडिंग पेज और वहाँ से वो जब फॉर्म सबमिट करेंगी, तो उनको एक ईमेल रिसीव होगा। वो ईमेल असल में एक ईमेल होगा इवेंट इन्विटेशन के लिए। सो as Pooja is interested in availing that membership card, so उन्होंने उस इवेंट पे रजिस्टर करेंगी यहाँ से रजिस्टर नाउ। सो इस पोर्टल पे आके पूजा अपनी सारी इंफॉर्मेशन देंगी, अपना ईमेल आईडी, लास्ट नेम और वो इस इवेंट के लिए रजिस्टर करेंगी जो कि एक असल में टीम्स मीटिंग टाइप होगा, लाइक इस तरह की सेशन होगा, वेबिनार टाइप होगा। सो
इसके लिए वो उसमें रजिस्टर करेंगी। आफ्टर दिस अभी तक सिर्फ ये हम जो सिनेरियोज देख रहे हैं, अभी तक ये सिर्फ हम कस्टमर के मतलब पूजा के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। राइट, सिर्फ ये पूजा की अभी तक जर्नी थी कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट से वो लैंडिंग पेज पे उन्होंने लिंक क्लिक करके विजिट किया, उसके बाद उनको ईमेल इनवाइट मिला, ईमेल ओपन किया और उसके बाद उन्होंने ईमेल एक इवेंट रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे लैंड किया और वहां से उन्होंने इवेंट के लिए रजिस्टर किया। तो दिस पॉइंट अभी तक सिर्फ पूजा मतलब लेके चल रही है जो हमारी कस्टमर है। उसके बाद अब डी के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर ने ये सारी जो सी कैंपेन रन हुई है जिनकी वो कैसे की। सो डेज़ी हमारे पास ये मार्केटिंग का मॉड्यूल है डायनामिक्स 365 मार्केटिंग। सो हम स्लोली वन बाय वन सारे मतलब इस जर्नी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कैसे लेके चलेंगे। सबसे पहले पूजा जो सी हैं हमारे पास बनाएंगी अपनी ऑडियंस सेट करती हैं। ठीक है, सेगमेंट्स इज बेसिकली आप जहाँ पे अपनी ऑडियंस सेट करते हैं। सेगमेंट 2 टाइप्स के हैं, डायनामिक सेगमेंट एंड द स्टैटिक सेगमेंट। सो नेम से जैसे फील हो रहा है कि स्टैटिक सेगमेंट बेसिकली वो सेगमेंट है जो अपना साइज इंक्रीज नहीं करते हैं। लाइक वन टाइम आपने कंडीशन ऐड कर दी, लेट मी शो यू क्विकली न्यू स्टैटिक सेगमेंट। अगर हम वन टाइम आप उसमें कंडीशन ऐड करते हैं, ओके सी दिस इज द स्टैटिक सेगमेंट और इसमें आपके पास वन टाइम में आप क्यूरी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जितने भी मेंबर्स ऐड हो गए वो विद टाइम वो इंक्रीज नहीं होंगे और ना ही डिक्रीज होंगे। और सिमिलरली आप इधर डायरेक्ट जाके भी मेंबर ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। सो दिस इज अ स्टैटिक सेगमेंट। उसके बाद हमारे पास एक आता है डायनेमिक सेगमेंट। डायनेमिक सेगमेंट बेसिकली इसमें ये होता है कि आप इसमें क्यूरी करते हैं और क्यूरी के साथ आप इसमें मतलब क्यूरी भी नेचुरल लैंग्वेज में कर सकते हैं। स्टैटिक सेगमेंट के लिए अगर मैं आपको जल्दी से शो करूँ, क्यूरी ब्लॉक्स होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में क्यूरी कर सकते हैं, बिहेवियरल क्यूरीज हैं, डिफरेंट क्यूरीज आप डायनेमिक सेगमेंट में कर सकते हैं और डायनेमिक सेगमेंट अपना साइज इंक्रीज करता है। जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे सारे वो ऑडियंस चाहिए, सारे वो कस्टमर्स चाहिए जो लाहौर बेस्ड हैं, तो मैं उसमें कह दूंगी कि इफ ऑल द अगर मैं उसमें ये कंडीशन लगा दूं कि जो सबका एड्रेस योर सिटी लाहौर है तो मुझे वो सारे मेंबर्स मिल जाए। अब टाइम के साथ इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो भी जब भी मैं इस सीआरएम के अंदर जब भी मैं कोई रिकॉर्ड क्रिएट करूंगी कॉन्टेक्ट और वो फॉल करता होगा उस कंडीशन के अंदर लाइक कि उसकी सिटी लाहौर होगी, तो वो इस डायनामिकली ये सेगमेंट उसको पिक कर लेगा। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि अपनी टारगेटेड ऑडियंस सेट करना फॉर रनिंग एनी कस्टमर जर्नी। सो मैंने एक डायनामिक सेगमेंट सेट किया हुआ था इस जर्नी के लिए कि मेरा जो फॉर्म है जो जिस पे पूजा ने लैंड किया सोशल वेबसाइट से जिस पेज पे लैंड किया और जाके जो फॉर्म सबमिट किया उस पे मैंने एक डायनेमिक सेगमेंट क्रिएट किया हुआ था कि जो भी ये करे उसका एक अलग से मतलब रिकॉर्ड क्रिएट होके वो उस डायनेमिक सेगमेंट के अंदर आ जाए, इंक्लूड हो जाए। सो वो पूजा का इसमें अगर मैं देखूंगी तो पूजा का मेरे पास रिकॉर्ड होगा। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास थी सोशल पोस्ट। सबसे पहले डेज़ी ने सेगमेंट तो ऐड कर ही लिया, वो मैं कस्टमर जर्नी पे यूज़ करूँगी, लेकिन उससे पहले डेज़ी ने क्या किया था कि हमारी सोशल पोस्ट डिज़ाइन की थी। अगर आप देखेंगे, आप जब भी सोशल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर व्यू शो होगा जिसमें हमारी जितनी भी स्केड्यूल्ड सोशल पोस्ट होंगी वो मिलेंगी और आपने इन फ्यूचर जो स्केड्यूल करनी होंगी वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास डायनेमिक्स 365 फॉर मार्केटिंग में अभी 4 चैनल्स हैं सोशल साइट्स के और वो चैनल्स हैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। सो हम डायरेक्ट अपने कोई भी कैंपेन रन करने के लिए कोई भी सोशल पोस्ट डायरेक्टली हम अपने डायनेमिक्स 365 फॉर मार्केटिंग से अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक पोस्ट है जिसपे पूजा ने क्लिक करके पेज पे लैंड किया था।
उस पोस्ट को डेज़ी ने इधर डिज़ाइन किया था। इट्स वेरी ईज़ी टू डिज़ाइन। आपने सिर्फ़ न्यू सोशल पोस्ट पे जाके न्यू क्लिक करेंगे और अपना चैनल सेलेक्ट करेंगे। आई विल नेम इट टेस्ट पोस्ट। यहाँ से आपके पास ये देखिए 4 चैनल्स आ रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। सो फेसबुक और इंस्टाग्राम इंटरलिंक्ड होते हैं। अ, और इसके साथ आपका कोई पेज कोई पब्लिक पेज, अगर आप फेसबुक का प्राइवेट अकाउंट भी अटैच करते हैं, तो आपकी कंपनी का कोई पब्लिक पेज होगा, उस वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इधर। एंड कोई भी मैसेज राइट आउट करेंगे और सिंपल यू कैन सी द प्रीव्यू ऑफ दैट मैसेज हियर। लाइक ये प्रीव्यू सेक्शन में आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है। आप कोई भी यहाँ पे मीडिया ऐड कर सकते हैं, लाइक एनी फोटो, पिक्चर्स। सी द प्रीव्यू इज हियर। एंड यहाँ पे आप इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। आई वाज़ ट्राइंग द टैगिंग फैसिलिटी, जो कि अभी नहीं है, लेकिन सिर्फ़ सिंपल पोस्ट वगैरह आप कर सकते हैं। ओके, इसको हम सेव करते हैं। और हियर इज़ 2 बटन्स, यहाँ पे पोस्ट नाउ और स्केड्यूल का बटन है। स्केड्यूल, अगर आप इस पोस्ट को जब चाहते हैं, जैसे आपने कोई भी कैंपेन, कोई भी ऑफ़र देनी है आपके ब्रांड ने, और आप चाहते हैं कि मतलब ये फ्राइडे की ऑफ़र हो या किसी भी मतलब सैटरडे स्पेशल ऑफ़र, समथिंग लाइक दैट, तो आप उसको डेट के साथ और टाइम के साथ शेड्यूल कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, लाइक दिस। और ये ऑटो पोस्ट हो जाएगी अगर इट्स लाइव और आप इसको शेड्यूल कर चुके हैं, और जब भी टाइम आएगा और मतलब इट्स टाइम, तो ये पोस्ट हो जाएगा। सी द टेस्ट पोस्ट इज हियर इन अगस्त। आप इस कैलेंडर व्यू में देख सकते हैं। सो डेज़ी ने इट्स वेरी सिंपल टू डिज़ाइन अ सोशल पोस्ट ऑन डायनामिक्स 365 फॉर मार्केटिंग। सो डेज़ी डिज़ाइन्ड दैट मार्केटिंग पोस्ट, और उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट की, जिसके बाद उन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए फॉर्म और लैंडिंग पेज डिज़ाइन किया। सो ये मार्केटिंग पेजेज़ हैं। मार्केटिंग पेजेस बहुत अच्छा, सबसे पहले वैसे ये है कि आपने अगर कोई भी मार्केटिंग पेज डिज़ाइन करना, कोई लैंडिंग पेज है अगर वो, जिस पे कस्टमर आके रजिस्टर करेगा, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपने एक अपना फॉर्म बनाना है, उसको लाइव करना है, और उसके बाद उस फॉर्म को आप अपने मार्केटिंग पेज पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपना मार्केटिंग फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, फिर मार्केटिंग पेज पे उसको यूज़ करेंगे और फिर मार्केटिंग पेज को लाइव करेंगे। सो आई हैव ऑलरेडी यूज्ड सम फॉर्म डिज़ाइन किया था मार्केटिंग का। लोडिंग, जो अभी लाइव स्टेज पे है। और लोडिंग, yeah, anyways, let's start from the scratch. I'll show you there are अच्छा, मार्केटिंग फॉर्म्स में आपके पास मतलब डायनामिक्स 365 मार्केटिंग है, आपके पास तकरीबन हर चीज़ की टेम्पलेट्स हैं। आपके पास कस्टमर जर्नी के टेम्पलेट्स होते हैं, सेगमेंट्स के टेम्पलेट्स होते हैं, और इस तरह आपके पास मार्केटिंग फॉर्म के टेम्पलेट्स होते हैं, और मार्केटिंग पेजेस के टेम्पलेट्स हैं। अब इट्स वेरी ईज़ी कि आप कोई भी सिलेक्ट करो और उसमें आप अपनी ट्वीकिंग अपने हिसाब से उसमें ट्वीकिंग कर लें। और सेकंड ये कि इसमें आप एचटीएमएल भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डिज़ाइनर टीम है और वो आपको कोई इसमें प्रोवाइड करती है, तो आप डायरेक्टली इधर एचटीएमएल टैब में आ सकते हैं। इसमें कोई इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप डिज़ाइनर और आप टेक
टेक्स्ट फील्ड ऐड कर सकते टाइप्स हैं लैंडिंग पेज सब्सक्रिप्शन सेंटर फॉरवर्ड टू अ फ्रेंड अगर लैंडिंग पेज है तो आप लैंडिंग पेज पे फॉर्म के साथ मतलब क्या करना चाहते हैं अगर किसी ने ये फॉर्म सबमिट किया तो आप चाहते हो कि वो एक लीड क्रिएट हो जाए अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीड है या कांटेक्ट है तो आप चाह रहे हैं कि वो उसका कांटेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म में दे रहा है उसके मुताबिक अपडेट हो जाए तो ये सारी सेटिंग्स आपको ये समरी टैब में मिल जाएंगी सो बेसिकली हम जब भी कोई यूजर जाके फॉर्म पे सबमिशन करता है जैसे उसने नेम वगैरह कोई भी फील्ड ऐड किया तो हमारे असल में ये फील्ड्स हमारी सीआरएम की टेबल्स के साथ मतलब मैच किया थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा थोड़ा मतलब सीआरएम में जो टेबल्स हैं जैसे लीड का टेबल है और ये वाली फॉर्म की फील्ड मैं लीड के फर्स्ट नेम पे मैप कर रही हूँ ताकि जब भी किसी भी मैं लैंडिंग पेज पे फॉर्म ऐड करती हूँ और कस्टमर जाके उधर अपना नेम ऐड करता है तो वो नेम मतलब मेरी सीआरएम के अंदर लीड के फर्स्ट नेम के साथ मतलब जाके वो डेटा उधर स्टोर हो जाए तो इस तरह से ये मैच होता है ये आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि लास्ट टाइम किधर इस साइड पे मैच हुआ हुआ है ओके ये सिंपल डिजाइन था उसके बाद आपने सब जब आपको फील हो कि आपका डिजाइन मतलब फाइन है आपके हिसाब से आप इसको सेव करें इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं ये HTML के साथ प्रीव्यू टैब आ रहा है कि हाउ इट विल लुक सो डिफरेंट ये स्क्रीन्स हैं लाइक डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा ओरिएंटेशंस में डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं लाइक टैबलेट में कैसे दिख रहा है और मोबाइल में कैसे इट विल शो लाइक दिस सो ये प्रीव्यू आपके पास अवेलेबल है और जब आपको मतलब आप सेटिस्फाइड हो जाए अपने फॉर्म के साथ तो आप इसको गो लाइव करते हैं किसी भी फॉर्म वगैरह मतलब किसी भी फॉर्म को यूज करने के लिए मार्केटिंग पेज को यूज करने के लिए और ईमेल को यूज करने के लिए और सेगमेंट को भी आपको सारी चीजें डिजाइन करने और फिर आप आगे उसको फर्दर यूज कर सकें ओके सो इसी तरह मार्केटिंग पेजेस हैं मार्केटिंग पेजेस जो ऑलरेडी डिजाइन है आई शो यू दैट ये एक मार्केटिंग पेज था जो डेजी ने डिजाइन किया था और सिंपल उन्होंने जाके सारी मतलब एक टेम्पलेट को यूज किया और अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीजें ऐड की और उस डिजाइनर उसका सारा डिजाइन शो होगा बट it's taking time okay Am- hello right internet Hi, Priya. yeah Kamal I'm audible I Yeah, thought I always. was Sometimes we are facing a little bit of lag sometimes at times, you know. So you maybe good idea to stop your cam and then you can start where you left. I think we are pretty much with you on this. all I right think. all right okay सो ये मार्केटिंग के टेम्पलेट्स हैं आप जब भी मतलब एज आई टोल्ड अर्लियर कि हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं आपके पास ईमेल के मार्केटिंग पेजेस के फॉर्म्स के
और जो कि हम यूज़ करके उनमें ट्विकिंग कर सकते हैं। तो सिमिलर डेज़ी ने एक टेम्पलेट सिलेक्ट किया और उसमें क्विक कैंपेन रन करने के लिए उन्होंने सिर्फ जल्दी से क्विकली अपनी चीज़ें ऐड की और लाइक जैसे मार्केटिंग फॉर्म ऑलरेडी ऐड है और फॉर्म ऐड किया और जस्ट उन्होंने अपना एस्टिमेट प्रीव्यू चेक किया और फिर जस्ट वेंट गो लाइव विद द पेज। So let me show you the previous one which is already say live. So once the page is live उसमें आपको कुछ information देनी होती है like partial URL जो कि आपके लैंडिंग पेज के URL के साथ जाके embed हो जाएगा। So लैंडिंग पेज का URL by default मतलब create हो रहा है। This is a full page URL जो कि डेज़ी ने बाद में कॉपी जो कि आपको लैंडिंग पेज पे ले जाएगा और जो डेज़ी ने कॉपी करके अपनी फेसबुक पोस्ट पे ऐड किया हुआ था। So this is the URL for landing page which we need. Okay. उसके बाद पेजेस डिजाइन हुए, फॉर्म डिजाइन हुए। नाउ अब वंस द फॉर्म मैं आपको अगर दिखाती हूँ कस्टमर जर्नी उसमें ऐसे है कि जब भी मतलब फॉर्म ओपन हुआ और उन्होंने जब ईमेल के लिए अब लैंडिंग पेज में फॉर्म सबमिट कर दिया तो एक ईमेल इनवाइट गया उनको जो मैंने आपको पहले दिखाया रजिस्ट्रेशन के लिए इवेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। सो इवेंट रजिस्ट्रेशन भी सारी जो से सेटिंग्स हैं वो हमारे मार्केटिंग में उन्होंने एक इवेंट क्रिएट किया गोल्ड कस्टमर मेंबरशिप